हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हम ग्राफ ड्रा करने वाले हैं किसके केस में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था कि हम ग्राफ ड्रा कर रहे थे किसके बीच में, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ठीक है, लास्ट क्लास में जो केस आपको डिस्कस किया था वो किया था मैंने क्या, यूनिफॉर्म मोशन के केस में। तो यूनिफॉर्म मोशन में मैंने आपको बताया था कि स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। तो वहाँ पे हमने तीनों ग्राफ ड्रा किए थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में के अंदर हम यही तीनों ग्राफ ड्रा करने वाले हैं, और वो करने वाले हैं किसके केस में, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। ओके, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं लास्ट क्लास में कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल थ्रू आउट द मोशन इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, तो ऐसा मोशन जिसके केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू थ्रू आउट द मोशन क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तो इस टाइप के मोशन को क्या बोलते हैं, हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। ओके, तो जैसे आपको पता है कि मेरे को किस किस के ग्राफ ड्रा करने हैं, एक्सेलरेशन का ग्राफ करना है, वेलोसिटी का करना है, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट का करना है। तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये ग्राफ ड्रा करने हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो एटलीस्ट आपको इतना पता होना चाहिए, आपको कोई इक्वेशन पता होना चाहिए जो क्या बताता हो, जो रिलेशन बताता हो एक्सेलरेशन का टाइम के साथ, वेलोसिटी का टाइम के साथ, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ। ठीक है, तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए। जैसे कि लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने क्या किया था, हमने निकाला था कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ ये इक्वेशन निकाल दिया था। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल गया था एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो टाइम के साथ रिलेशन इसका कुछ चेंज होगा नहीं। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी भी आपकी कांस्टेंट है, तो ये भी टाइम के साथ चेंज हो नहीं रही। तो हमने ये तीन इक्वेशन निकाल दी थी। ठीक है, तीनों इक्वेशन एक बार निकालने के बाद हमने इन तीनों का ग्राफ ड्रा कर दिया था। ओके, सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन का भी, वेलोसिटी का भी और डिस्प्लेसमेंट का भी टाइम के साथ कोई इक्वेशन आए, और उस इक्वेशन को एक बार इक्वेशन आने के बाद हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं इन तीनों पैरामीटर्स का, दैट इज एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो पहला तो जैसे आपको पता है कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन तो चेंज होने वाला नहीं है टाइम के साथ। तो ये तो आपकी आ गई पहले फर्स्ट इक्वेशन, एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन। अभी तो सेकंड इक्वेशन जो आपको बनानी है वो बनानी है वेलोसिटी की। तो आपको क्या पता है कि जो एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या होता है, वो कल के लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन is always v minus u by t। v is final velocity, u is initial velocity and t is time। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, v माइनस यू इज इक्वल टू 80, और v इज इक्वल टू यू में लेके आ गया राइट हैंड साइड में। तो ये आपका आ गया क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये आपकी आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो दैट मीन्स आपने एक्सेलरेशन की इक्वेशन फाइंड आउट कर दी कि वो टाइम के साथ वेरी नहीं हो रही, दैट इज कांस्टेंट। वेलोसिटी की भी आपने इक्वेशन लिख दी टाइम के साथ, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस 80। यू इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट, t इज टाइम विच इज इंडिपेंडेंट पैरामीटर, और वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है आपकी। ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन भी आ गई है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तीसरी इक्वेशन आपको फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस की। ओके, तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। लास्ट जैसे मैंने किया था, जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस आप क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या आप ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में। सपोज कर लो आप करना चाह रहे हैं ये वाली इक्वेशन, तो आप लिख देंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। अब तो टाइम तो चलो ठीक है, मैंने पूछा वेलोसिटी, चलो ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे तो क्या थी, यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कोई कांस्टेंट वैल्यू थी, तो वही वेलोसिटी यहाँ पे आ गई। इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपको पता है कि हर एक टाइम पे वेलोसिटी मेरी चेंज होती है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में ना। वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो रही होती है या डिक्रीज हो रही होती है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि मैं कौन सी वेलोसिटी लूँ, क्योंकि वेलोसिटी कोई एक वैल्यू तो है नहीं, यूनिफॉर्म मोशन के केस में तो एक वैल्यू थी वेलोसिटी की। ठीक है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कोई एक वैल्यू तो वेलोसिटी की है नहीं। तो इसका मतलब मैं ये वाली जो इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में मैं यूज नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरी जो वैल्यू है वेलोसिटी की वो चेंज हो रही है, वहाँ पे वैल्यू थी जो वेलोसिटी की वो कांस्टेंट थी। ओके,
तो ये जो डिस्टेंस वाले जो टर्म है, डिस्प्लेसमेंट मैं कैसे निकालूंगा ये मैं देखने वाला हूँ बाद में। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक्सेलेरेशन का टाइम के साथ ग्राफ ड्रा कर देता हूँ और वेलोसिटी का भी टाइम के साथ ग्राफ ड्रा कर देता हूँ, क्योंकि ये वाली दो इक्वेशन मेरे पास आ चुकी हैं। तो मैं पहला तो ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम। तो आपको पता है कि एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है, दैट मीन्स टाइम के साथ ये चेंज हो नहीं रहा है। तो आप बोल सकते हो कि एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सेलेरेशन की एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, तो t इजिकल टू 0 पे भी इतना ही रहेगा, किसी भी टाइम पे देख रहा हूँ एक सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, एक्सेलेरेशन इजिकल टू कांस्टेंट लाइन आ गई। तो ये जो लाइन आपकी ड्रा बता रही है, क्या बता रही है, आपका एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम। ओके, अभी जो दूसरी इक्वेशन है वो आपने देखी कि वो है क्या, आप दूसरा जो ग्राफ आपको ड्रा करना है वो करना है आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम। उसके लिए जो इक्वेशन है वो मैंने ऑलरेडी ड्रा कर ली है, वो क्या है, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। अभी u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन को v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, ये है v। तो इसको मैं कंपेयर करता हूँ इस इक्वेशन को, तो ये इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन थे। तो आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे कि x क्या है, वेरिएबल है। तो v इजिकल टू वाई, 80 की जगह जैसे कि a क्या हो गया आपका, m हो गया, टाइम क्या हो गया आपका, x हो गया, u क्या है आपका, कांस्टेंट है। ओके, y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी। तो आपको पता होगा ये जो कर्व आती है y इजिकल टू एम एक्स प्लस सी, ये कुछ इस तरह से आती है। ये भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है जो कुछ इस तरह से आएगी। आप कैसे इसको जैसे ड्रा कर सकते हैं, आपको पता है v इजिकल टू यू प्लस ए टी एट टी इजिकल टू 0, तो ये वाली टर्म 0, तो स्पीड क्या होगी आपकी, u, इनिशियल वेलोसिटी, तो ये होगी u। उसके बाद आपको पता है ये क्या आ जाएगी, ये है आपकी क्या, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, जिसका स्लोप क्या होगा a। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना दी जिसका स्लोप क्या है, a। ओके, तो ये लेफ्ट से एंगल थीटा है, तो इसका अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो आपको पता है स्लोप क्या आएगा, इसका a आएगा। ओके, तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी, v इजिकल टू यू प्लस ए टी। सो आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू यू। ओके, अब सपोज कर लो कि अगर वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो v इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका, 80। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, y इजिकल टू एम एक्स। तो ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और आपको पता ही है स्ट्रेट लाइन किस में से पास होगी, ओरिजिन से पास आउट होगी। तो एट टी इजिकल टू 0, v इजिकल टू 0, तो ये आ गई आपकी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। सो v इजिकल टू 80, ये जो आपकी इक्वेशन आई है ये कब आएगी, ये आएगी जब आपका इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है वो क्या है, 0 है। और ये वाली जब इक्वेशन आएगी जब आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। ओके, सो आई होप दीज टू ग्राफ्स आर क्लियर टू यू। अभी आपको एक होमवर्क प्रॉब्लम देता हूँ मैं। आपको करना क्या है, आपको जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे ये वाली जो इक्वेशन यूज करनी है आपको, v इजिकल टू यू प्लस ए टी, ये वाला जो ग्राफ यूज करना है। आपको पता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो अगर आपको इसके अंदर का ये जो एरिया पूरा निकालेंगे तो ये क्या देगा आपको, डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है फ्रॉम टाइम t इजिकल टू 0 टू t इजिकल टाइम t इजिकल टू 0 टू एनी टाइम t के बीच में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे आप, इसका एरिया आपको एक्चुअली फाइंड आउट करना है 0 से t के बीच में। ओके, तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है 0 से t के बीच में, और जैसे आप एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t, 0 टू t। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है। सो ओके देन, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट माई व्हाट्सअप नंबर। सो ओके, थैंक यू।